आज 1 अगस्त है। अग्निवीर का जो फिजिकल है वो आज से चालू हो चुका है। 30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से और आज मिली खबरों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या आगे करना है। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे जो फिजिकल में हुआ है। साथ ही आपको फिजिकल में क्या बातें ध्यान रखनी है जिससे आपको भर्ती होने में मदद मिलेगी। साथ ही WMP की लड़कियों को, बेटियों को भी मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनकी जो मेरिट है वो काफ़ी हाई आई है, उनका जो कंपटीशन है वो काफ़ी है। आप सभी को पता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो आजकल लोहे का दरवाज़ा हो गई हैं। आप अगर उस पर सर मारेंगे तो आपका सर ही टूटेगा। इसलिए आपको ये देखना है कि उस दरवाजे को खोलने का जरिया क्या है और उसको हम कैसे अंदर जा सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जो आपके भर्ती होने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। आज इस वीडियो में मेनली बात करेंगे फिजिकल के दौरान आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना है, आपको कैसे 100% भर्ती होना। इससे पहले एक खबर ये, जो अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट था वो कैंसिल हो रहा है। हालांकि इस पर अभी सेना की तरफ से कोई खबर प्रकाशित नहीं हुई है, नहीं आई है, लेकिन ये पक्की खबर है कि ये टेस्ट कैंसिल हो रहा है और ये टेस्ट नहीं हो। वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी ओर से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे सही तरीके से जान सकें और उन्हें ये पता लगे कि अगर उनके कहीं भी कुछ नंबर कम पड़ रहे हैं तो वो किस तरीके से भर्ती हो सकते हैं। सबसे पहले अगर इसके अंदर बात करें कि जो लड़कों का है उनके अंदर जो फिजिकल हो रहा है उसमें आपको क्या करना है। फिजिकल में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपको 100 में 100 नंबर लेना है। अब मैं इसको आपको मैथ के जरिए बताता हूँ कि आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा अगर आप पूरे नंबर नहीं लेते हैं। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो GD और ट्रेडमैन के बच्चे हैं उनका जो फिजिकल है वो 100 नंबर का होता है और आपका जो रिटर्न है वो 100 नंबर का है, यानी 200 नंबर। 200 नंबर के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर कवर करने हैं। जो टेक्निकल हैं, स्टोर कीपर हैं, क्लर्क हैं, उनके लिए जो फिजिकल है वो सिर्फ एक क्वालिफाई है। उनका जो पूरा हिसाब किताब निकलेगा वो रिटर्न से ही निकलेगा। GD और ट्रेडमैन के बच्चे ध्यान। अब इसके अंदर अगर बात करें कि अगर आपके रिटर्न में 40 नंबर आ रहे हैं और आपने रनिंग के अंदर 60 नंबर ले लिए और पुलअप के अंदर 40 मार्क्स ले लिए तो टोटल ये बनेंगे आपके 140 मार्क्स, यानी फिजिकल के अंदर 100 और आपने पहले से 40 ले लिया, 140 मार्क्स आपके बनेंगे। यहीं पर अगर दूसरा बच्चा या आप खुद ही दूसरे बैच में आ रहे हैं तो आप देखिए अंतर कितना पड़ेगा। आपके मान लेता हूं 40 मार्क्स ही आ रहे हैं रिटर्न के अंदर और आप रनिंग में दूसरे बैच में चले जाते हैं, 48 मार्क्स लेते हैं। साथ ही पुलअप के अंदर आप 33 मार्क्स लेते हैं, आपके टोटल 121 मार्क्स आएंगे। ये आप ध्यान दीजिए। तीसरा बैच अगर मैं बात करूं कि आप रनिंग के अंदर थोड़ा सा कमजोर पड़ गए या आपने थोड़ी कम तैयारी किया है, आप अगर तीसरे बैच में आ रहे हैं तो आपके 40 मार्क्स रिटर्न में ही मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन आपके रनिंग के अंदर मिलेंगे आपको 36 मार्क्स और पुलअप के अंदर 27 मार्क्स मिलेंगे। ये टोटल बनेंगे जाके 103 मार्क्स। अगर मैं इसके अंदर पहले और तीसरे बैच का ही अंतर निकालूं तो इसके अंदर 37 मार्क्स का अंतर पड़ रहा है। 37 मार्क्स बहुत होते हैं। आपने रिटर्न में जो मार्क्स लेने थे वो ले लिया, लेकिन फिजिकल के मार्क्स आपके ऊपर हैं। आपको पूरी ताकत लगानी है, आपको पूरे मार्क्स लेने हैं। चौथे बैच का मैं आपको जोड़ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि चौथे बैच में आने का मतलब है कि आपके रिटर्न में बहुत हाई नंबर होने चाहिए, तब जाके आप इसके अंदर भर्ती हो पाएंगे। WMP की जो बेटियां हैं उनका जो वैकेंसी थी वो काफ़ी कम है, इसलिए उनकी मेरिट काफ़ी हाई गई है। फिर भी जो बच्चे पास हुए हैं ध्यान देना है आपको कि आपका भी यही है कि आप अगर इसके अंदर फिजिकल में फर्स्ट बैच में आते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे रनिंग के अंदर और दूसरे बैच में आते हैं तो आपको 48 मिलेंगे, यानी 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका रिटर्न में जो भी नंबर आए होंगे उसके हिसाब से आपके भर्ती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी जो है आपका 10 फीट का जो लॉन्ग जंप है और उसके अलावा 3 फीट का जो हाई जंप है ये सिर्फ
क्वालिफाई है तो आपको रनिंग में पूरी ताकत लगानी है। इसके अंदर वेट का भी आपको बहुत ध्यान रखना, भर्ती होते होते भी बाहर निकल जाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना। जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है उसके लिए मिनिमम जो होना चाहिए वो 46.1 kg होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 56.3 kg होना चाहिए। ये 17 से 20 साल के लिए है। आगे जो ज़्यादा एज के लिए RTJCO या एजुकेशन हवलदार के लिए भर्ती हो रहे हैं उनका 59.6 kg हो सकता है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, सारी हाइट का नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर इसके अंदर 165 का देखें 49 kg आपका कम से कम होना चाहिए और 59.9 kg मैक्सिमम हो सकता है। और RTJCO और एजुकेशन हवलदार के मामले में 62.6 kg हो सकता है। वेट का आपको ध्यान रखना है। 170 का अगर देखें 52 kg कम से कम होना चाहिए, 63.6 kg आपका मैक्सिमम हो सकता है और 66.5 kg ये जो है RTJCO और उनका हो सकता है। 175 का अगर देखें 55.1 kg आपका कम से कम और 67.4 kg मैक्सिमम आपका हो सकता है। 70.4 kg ये उन लोगों के लिए हो सकता है। 180 अगर 180 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उसका अगर ध्यान दें तो 58.3 kg कम से कम और 71.3 kg ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही 74.5 kg RTJCO एजुकेशन हवलदार इनके लिए हो सकता है। तो आप वेट का भी पूरा ध्यान रखें, इसकी वजह से सारी आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। चेस्ट जो है आपको 77 होना चाहिए और उसके अलावा 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मैंने पिछले वीडियो जो बनाए हैं उनमें बताया है कि आपको उनके तरीके से भी कैसे भर्ती हो सकते हैं। आगे भी मैं आपको तरह तरह के वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके भर्ती में मददगार होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप पूरी जान लगा दें अपने फिजिकल में और भर्ती हों और देश की सेवा करें, साथ ही अपना भविष्य भी उज्जवल करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।